लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद या कुछ टाइम के बाद हमें करियर को स्विच करना चाहिए। कहने का मतलब आप एक फील्ड में वर्क कर रहे हैं बट आप वहाँ पे जो आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, वहाँ से आपको जो एक्सपेक्टेशन थी शायद वहाँ से उस फील्ड से आपको वो वहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो करियर स्विच करना काफ़ी सही रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं माइंड में रखने चाहिए। अब उन पॉइंट्स को हम कहा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग ही होगी, उसके बाद इन चीज़ों को करना बेहतर रहेगा। पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स होते हैं, ये चीज़ें समझते नहीं। चीज़ें जब आती हैं, जब कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ टाइम वैसा नहीं रहता है। अब बात करते हैं पहले स्टूडेंट्स के लिए, क्या करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं। उसके ड्यूरेशन में होता है क्या है, ये खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहते हैं। उसमें तो कुछ सीटें होती हैं, कुछ कलेक्टेड कैंडिडेट ही क्या होते हैं सर्विस में जा पाते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं फील्ड मतलब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद भी वो लगातार एफर्ट डालते रहते हैं, मानना ठीक है, बट उस ड्यूरेशन में आपको ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा नोटिस ये करना चाहिए क्या इससे या इसके पैरेलल या कहीं पे ऐसा है क्या कोई अदर अपॉर्चुनिटी जो है हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है, शायद वहाँ पे हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग डिफीट नहीं होते, कहने मतलब हार नहीं मानते, काफ़ी अंदर हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि आप कितने लंबे समय से चीज़ें कर रहे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस समय ये ज़रूरी रहता है कि थोड़ा सा ये पता करिए, थोड़ा सा टाइम लगा के, कि आपके साथ या आपके चारों तरफ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है शायद जहाँ पे आप अपना अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि एक ही शायद रेस में जो जहाँ पे सभी लोग दौड़ रहे हैं, आप भी वहीं दौड़ते हैं, तो शायद आप जो सेकंड फील्ड में, क्योंकि आगे के जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं एंड हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक रनिंग ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों को देखा होगा कि दिल्ली, मुंबई, मतलब दिल्ली, लखनऊ या बड़े महानगरों में क्या होता है, लंबे समय तक एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। उसके बाद जब वो अंदर से टूटता है तो काफ़ी आफ्टर 8 ईयर 10 ईयर के बाद वापस वो क्या आता है अपने घर, तो उसे ऐसा लगता है शायद लाइफ में कुछ बचा नहीं, कुछ हम कर नहीं सकते। तो इस अप्रोच से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोच लें और करियर को स्विच करना स्टार्ट तो बाद में करेंगे, बट उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, डिस्कस करिए, चीज़ों को समझिए। जब आपको अच्छा लगे कि हाँ वाकई में वहाँ पे कुछ करियर की ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि आप देखो चीज़ें इस समय डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में आपको चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ सब दिख रहा है कि कहाँ पे क्या कैसा जेन्युइन है, क्या वहाँ पे फेक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी और स्कोप दिखाई देंगे, वहाँ से आप अपने फ्यूचर को अच्छा सा बना सकते हैं। क्योंकि लोग स्क्रीन के पीछे तो कह देते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको ही पता है आप कितने लंबे समय से स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि जो बच्चा कहीं ना कहीं क्या होता है 12th पास होने के बाद करता है कोशिश, कहीं ना कहीं एक आईआईटी में बैठे हैं, वो भी इसका टाइम जाता है। आईआईटी के बाद वो फिर क्या करता है, ऐसा करते एसएससी में जाते, वैसा नहीं हो रहा तो फिर करते हैं यूपीएससी में। उस तरीके की उसकी जो लाइफ की यंग एज है वो कहीं ना कहीं इसकी चली जाती है। आप उसमें समझ सकते हैं जब वो बाद में निकलेगा शायद उसके पास एक कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता है। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि जब आपको बार बार फेलियर मिल रही है आप अपने को इम्प्रूव करिए, बट वहाँ पे थोड़ा माइंड में थोड़ा सा ये क्वेश्चन जरूर डालिए, चीज़ों को थोड़ा ये नोटिस करिए क्या कोई ऐसी फील्ड्स हैं, क्या ऐसा कोई सेक्टर है, क्या ऐसी कोई जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या मैं फिर से अपने करियर को रिस्टार्ट कर अपने करियर को स्विच करूँ या कुछ अच्छी फील्ड्स में अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। ये तो काफ़ी उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वर्किंग प्रोफेशनल में शायद आप एक कहीं भी वर्क कर रहे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पैशन या से कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होता है। तो हो सकता है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। दूसरा साथ साथ आपको जो वहाँ से अपने फीलिंग्स अटैच हो, कहने मतलब आप जहाँ से वो चीज़ें अटैचमेंट थी वहाँ से शायद अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। क्योंकि आप लाइफ में जब तक आप सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे तब तक शायद आप अपने गोल्स को क्या पा पाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग कह तो देते हैं कि जब आप कि पैसे की ज़रूरत नहीं, ऐसा है सर्वाइवल जब तक कर सकते हैं तब तक आप शायद अपने गोल्स या जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एफोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं वहाँ पे एक लंबे अच्छे कम करियर, कहने का मतलब वहाँ मैं यहाँ पे 10 ईयर 20 ईयर देता हूँ तो क्या मुझे वहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बात उन लोगों की हो रही है जो कहीं ना कहीं कहीं की वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के बाद उन्हें अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। तो उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा, इसमें भी दो टाइप के लोग होंगे जहाँ पे ऑलरेडी उन्हें दिख रहा है कि ग्रोथ 0% है, कि वहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं है, वहाँ की जो कहने मतलब मनी जो आपको मिल रही है वो भी बहुत कम है, जहाँ से आप सर्वाइवल नहीं कर सकते। ये भी ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें जहाँ पे हैं। तो उन लोगों के लिए तो ज़रूरी रहेगा कि स्विच ही करना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखो आज अगर स्विच नहीं करोगे तो कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी डे बाई डे। जब आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी शायद आप उस समय स्विच नहीं कर पाएंगे। ये बात तो थी उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मिनिमम
कहते हैं मिनिमम वैल्यू के साथ या मिनिमम मनी के साथ वर्क कर रहे हो, काफ़ी लंबे से समय से कर रहे हो, उनको खुद दिख रहा है शायद वहाँ पे कुछ ग्रोथ 0% भी नहीं है, तो उन लोगों को वहाँ पे श्योर ही स्विच करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्विच करेंगे तब तो शायद आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी। लेकिन जब आप फिर से अपने करियर में वहाँ पे एक फील्ड को स्विच करने के, एक फील्ड को छोड़ने के बाद दूसरी फील्ड में एंटर करेंगे, शायद वहाँ पे अपने आप करियर को स्टार्ट करेंगे, जब 1 ईयर 2 ईयर के बाद जब वहाँ पे एक स्टेब्लिश हो जाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, शायद आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो भी डिसीजन लिया वो डिसीजन सही था। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर या दूसरा ये उन लोगों की जो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, बट उन्होंने जो चीज़ें उस फील्ड से एक्सपेक्ट की थी वहाँ पे उन्हें वैसा नहीं मिल रहा है। वैसा मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पे उन्हें चीज़ें एक्सपेक्ट करके मान लेते यहाँ से ऐसा हो जाएगा, मान लेते उन्हें मनी अच्छा खासा मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें अच्छी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो शायद उन्हें नहीं मिल रहा है। तो उस समय बेहतर रहेगा कि आप देखिए, क्योंकि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इस समय, IT का सेक्टर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी कैरियर ग्रोथ अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए, टाइम निकालिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंटरनेट के माध्यम से अपने आप थोड़ी सी चीज़ों को सर्च करिए। जब चीज़ों को चारों तरफ अपने आप को सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद जो कैरियर में जहाँ पे आप परस्यू कर रहा हूँ या जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इससे भी कुछ अच्छे बेहतर कैरियर ऑप्शंस हैं, और शायद एक स्किल को अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। शायद जो आप कर रहे हो उससे बेहतर आप जब करेंगे तो शायद आप काफ़ी अच्छा निकल सकते। देखिए, एक लाइफ में हमेशा याद रखिए, कैरियर वहीं पे काफ़ी अच्छा ग्रो और ब्राइटफुल है जहाँ पे काफ़ी लेस कंपटीशन है, वहाँ पे काफ़ी कम लोग जहाँ पे जा रहे हो। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे नहीं, क्योंकि आप नहीं, आपके साथ लाखों माइंडसेट के लोग आपके जैसे ही जो कहीं ना कहीं उसी फील्ड में आपके साथ पैरेलल हार्ड वर्क करने को प्रिपेयर खड़े हैं। तो आप वहाँ पे कितना ग्रोथ करें, कितना भी करें, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं बाकी सभी तो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होंगे, काफ़ी अच्छे खासे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं वर्किंग वे में आपके साथ कंप्लीट करने को रेडी हैं। लेकिन कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा वर्किंग या काफ़ी ज़्यादा अगर कहने का मतलब आप काफ़ी ग्रोथ चाहिए तो आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे काफ़ी कम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, काफ़ी कम लोग उस कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क होगा। रिस्क का मतलब आपको शायद वहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ेंगी, तो आप ऐसे कैरियर पे जब जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो कैरियर स्विच करना इसीलिए ज़रूरी रहता है कि शायद आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें आप वहाँ से एक वैल्यू मानना चाहते थे, अपने आप को कुछ ग्रो करना चाहते थे, वो शायद नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए कैरियर स्विच करना ज़रूरी रहता है। तो स्विच अगर आप अर्ली एज में स्विच कर देंगे तो भी बेहतर रहेगा। अब हम बाद में बात करेंगे उन लोगों की जो एक साथ बिजनेस रन कर रहे हैं। अब बिज़नेस रन करने का मतलब ये होता है कि मैंने काफ़ी बार देखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्या मेरा जो अपना बिज़नेस है मैं क्या इसी को इतना एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा देखा होगा अपने लोगों ने कि वो अपना कहीं ना कहीं बिजनेस रन करे, काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, तो उन लोगों के एक माइंड ये नहीं होता है कि थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो वो भी एक कैरियर में स्विच करना होता है कि वो भी लोग थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। एक तो बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, दूसरे को भी थोड़ा सा हो सके तो एक्सपेंड करिए। क्यों? क्योंकि कल देखिए बिजनेस में डाउनफॉल आता रहता है, लेकिन अपने आप को जितना डेवलप कर लेंगे शायद आपके अंदर उतने लंबे समय तक कहने मतलब आप डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ आपके अंदर बिल्ड हो जाती है। दूसरा ये रहता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को जो जिस लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं वो बिज़नेस वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। पहुँचने का मतलब है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक बिज़नेस को जिस उसने थिंकिंग के साथ स्टार्ट किया था वो काफ़ी हार्ड वर्क चीज़ें कर रहा है, लेकिन वहाँ पे उसका बिजनेस पहुंच ही नहीं रहा उस लेवल पे, वहाँ तक उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो बेहतर होगा कि आप अपने उस बिजनेस को थोड़ा सा रोकिए नहीं, मतलब इसको रन करते रहिए, लेकिन उसके साथ देखिए क्या इसके पैरेलल कोई ऐसा कोई बिजनेस है जो मैं बिल्ड कर सकता हूँ जिससे शायद काफ़ी अच्छी से ग्रोथ हो सकती है। हाँ, इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इसके पैरेलल या इससे बेहतर भी कुछ कैरियर के ऑप्शंस हैं, कुछ अच्छे बिजनेस हैं जो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो बिजनेस आप जब करते हैं तो आप जब वहाँ पे फील्ड में स्विच करते हैं, उस फील्ड बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप पाते हैं कि वाकई में जो मैं 1 ईयर या 2 ईयर के बाद जब आपके अंदर कहते हैं नहीं सेल्फ बिलीफ या सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो आपको ऐसा लगता है शायद मैंने वहाँ पे जो स्विच किया वो बेहतर रहा। क्यों? क्योंकि जो आपका पास्ट में बिजनेस था उससे बेहतर आप प्रेजेंट में अपने इस बिजनेस के साथ चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मैंने जो जहाँ तक हो सका मैंने चीज़ों को समझा, मैंने वहाँ तक आप सभी को बता दिया। लेकिन अब ऐसी भी बहुत सी फील्ड होंगी जो मैं कहीं ना कहीं नहीं इग्नोर है, चीज़ें मैं नहीं समझ जानता हूँ, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप को देखिए, टाइम दीजिए। देखो मैं सबसे अच्छा बात यही एग्जांपल है, देखिए कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी अंडरस्टैंडिंग दिलवाए, चीज़ें समझाए,
लेकिन आपके पास जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप जितना अच्छा सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, आप दूसरा नहीं। क्योंकि आप ऐसे समझिए, एक जंगल में आप जाते हैं डेली और आपको रास्ते में भूल गए, तो आप जितना अच्छा उस जंगल के रास्तों से आप परिचित हैं, जानकार हैं, क्या उतना दूसरा अच्छा होगा? नहीं होगा। तो वही आपकी लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप ही जितना अच्छा सलूशन निकाल लेंगे, शायद दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब आप किसी काम को कर रहे बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, पहले तो इम्प्रूव करिए अपने आप को। जब आपको ऐसा लगे कि शायद पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, शायद हो सकता है जो अगले करियर ऑप्शन हैं वो भी बंद हो सकते हैं, तो उस समय बेहतर रहेगा कि अपने करियर फील्ड को स्विच कर लें। क्योंकि स्विच करने का मतलब है कि आप कुछ बेहतर करने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, फिर भी आपके अंदर एक ऐसी बिलीफ है कि मैं फिर से कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर लाइफ में देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि चीज़ें बेहतर हो नहीं हो रही, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए करिए। क्योंकि होता क्या है कि हम एक रनिंग रेस में चलते रहते हैं और फिर जब आखिर में बिल्कुल पहुँचते हैं तब ऐसा लगता है अब तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं भाई, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ध्यान दिया होता, अगर बीच में थोड़ा सा ध्यान दिया होता, तो इस तरीके की जो लास्ट स्टेज में जो कंडीशंस आती हैं ऐसा कभी नहीं होता। तो ध्यान दीजिए अपना, और थोड़ा सा चीज़ों को अपने आप पे मेंटेन रखिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए।